गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मराठी मूवी भूतम भाग्यम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें पर इस सिक्के के बारे में बताया जाता है जो कि पत्थर को भी सोना बना सकता था, जिसकी वजह से सिक्के को पाने के लिए काफी लोगों ने कोशिश की। कई सारे राज्य बर्बाद हो गए तो वही कई सारे युद्ध हो गए, बट हम देखते हैं कि वो परिस पत्थर अभी भी किसी को नहीं मिला। एक्चुअली वो पत्थर किसी का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी। एक्चुअली वो स्कीम ये थी कि सबसे पहले आए हुए 100 बेरोजगार को कुछ पैसे मिलने वाले थे, मतलब कुछ 900 या 1000 रुपए मिलने वाले थे। जिसके बाद जैसे गेट ओपन होता है सब लोग अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनमें से ये लोग अच्छे दोस्त हैं, जिनका नाम था गजा, रील, देशमुख, आपटे, पंपी, मोदक और अंकल। एक्चुअली ये सभी लोग काफी अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपटे के पास जॉब था, बट फिर भी पैसों के लिए ये लोग उसे भी वहां पर लेकर आए थे। अब इन लोगों के पास सबके पैसे आ गए थे, जिसके बाद ये हिसाब करने लगते हैं कि इन्हें एक घर ढूंढना होगा। एक्चुअली इनके पास सारे खर्चे निकालने के बाद कुछ 4700 रुपए बचे थे और उन्हें उतने पैसों में एक घर रेंट पर लेना था, जिसकी वजह से वो ब्रोकर को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गजा एक आदमी का वॉलेट चुरा लेता है और उसमें के पैसे रख लेता है। तभी उस वॉलेट में उसे एक डीलर का नंबर मिल जाता है, जिसको कांटेक्ट करके वो लोग एक घर देखने जाते हैं। अब वो घर काफी ज्यादा खंडर था, जिसकी वजह से इन लोगों को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट डीलर कहता है कि इनके बजट के हिसाब से वही घर उन्हें मिलेगा। अब ये सुनने के बाद ये लोग घर को देखने लगते हैं। तभी हम गजा को देखते हैं जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे दिनकर कह के बुला रही थी। अब गजा जैसे हिप्नोटाइज हो गया था और वो अंदर जाने लगता है, तो वो देखता है कि अंदर एक सिंहासन था और उसके सामने एक छोटा सा कुछ पानी वाला रखा गया था। अब गजा जब उसमें हाथ डालता है तो उसमें वही परीस पत्थर था जिसके बारे में हमें मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। अब गजा उस सिक्के को लेकर अपने पास रख लेता है, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताता। अब सब लोग बाहर आकर यही डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें आखिर क्या करना चाहिए, ये घर लेना चाहिए या नहीं। अब अंकल को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक्चुअली सब लोग इसे अंकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी उम्र 40 से भी ज्यादा थी और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। हालांकि वो शादी करने के लिए काफी ज्यादा तड़प रहा था। तो वही हम रील को देखते हैं, जिससे भी ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसे रील बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और यहाँ पर नेटवर्क इशू था और इसी वजह से वो भी इस घर में रहने से मना कर रहा था। बट यहाँ पर गजा सबको कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है कि उन्हें यही घर लेना चाहिए, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था कि तभी वहाँ पर एक सरोजनी नाम की लड़की आती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सरोजनी की यहीं पर डांस क्लासेस थी, मतलब बाजू में। अब ये सुनने के बाद सब लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी सरोजनी पर फिदा हो गए थे और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो इसी घर में रहेंगे। जिसके बाद गजा मोंटी नाम के एक बंदे के पास जाता है ताकि वो उस सिक्के को बेच सके। अब जब वो मोंटी को वो सिक्का देता है तो मोंटी उसे देखकर काफी हैरान था। अब मोंटी अंदर जाकर किसी को कॉल करके ये बात बताता है कि एक लड़का उसके पास आया है जिसके पास परी जैसा सिक्का है। तो वही गजा मोंटी से कहता है कि वो इसके 5000 रुपए तो लेगा ही, जिस पर मोंटी कहता है कि वो इसके लिए उसे लाखों में पैसे देगा। अब ये सुनने के बाद गजा काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो मोंटी के साथ पैसे लेने के लिए जाने लगता है। अब मोंटी गजा को 1 लाख रुपए एडवांस देता है, जो देखकर गजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत वीडियो कॉल करके अपने दोस्तों को वो 1 लाख रुपए दिखाता है, जो देखकर उसके दोस्त भी काफी हैरान थे और पहले तो उन्हें लगता है कि शायद गजा ने अपनी किडनी बेच दी होगी, बट यहाँ पर गजा बताता है कि उसे लॉटरी लगी है। जिसके बाद गजा को अंदर बुलाया जाता है और गजा अंदर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है, जो कि गजा को समझाती है कि ये रास्ता खतरनाक है और वो इस रास्ते पर ना जाए। बट गजा के पास तो 1 लाख रुपए आ गए थे और उसे और ज्यादा पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफी सारी अघोरी बाबा थे। वो मोंटी से पूछता है कि ये कौन है, तो मोंटी बताता है कि ये सभी लोग उसके दोस्त हैं और तांत्रिक है, जो कि भूत को बुला रहे थे। अब ये सुनने के बाद गजा काफी हैरान था और वो मोंटी से पूछने लगता है कि क्या सच में भूत आएंगे, जिस पर मोंटी का कहना था कि भूत यहीं पर है। अब ये सुनने के बाद गजा काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद मोंटी उसे एक तांत्रिक लेडी से मिलवाता है जिसका नाम था जटाई, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब और डरावनी थी। अब यहाँ पर गजा वो सिक्का जटाई को दे देता है, जिसके बाद जटाई उस सिक्के को अपने मुंह में रखती है तो उसे सोना ही सोना दिखाई देता है। यहाँ पर वो समझ गई थी कि ये असली पारिस है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाने लगती है। तो वही गजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है।
जिसके बाद मोंटी गजा से उसकी जन्म डेट वगैरह पूछने लगता है और गजा उसे सब कुछ बताता है, जो सुनने के बाद जटाई काफी खुश होती है और कुछ ड्रॉ करती है। अब उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो गजा की तरफ देखती है, जिसके बाद गजा की भी आंखें लाल हो जाती है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उसने गजा को हिप्नोटाइज कर दिया था, जिसकी वजह से गजा उसकी हर बात सुनने लगता है और उसके कहने पर एक जगह पर आकर लेट जाता है। जिसके बाद जटाई बलि कह के चिल्लाने लगती है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये लोग गजा की बलि देने वाले थे। तो वही गजा के गले में एक लॉकेट था, जिसमें एक तरफ भगवान की फोटो थी और दूसरी तरफ उसकी माँ की। अब गलती से वो अपना हाथ उस लॉकेट पर रखता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से होश में आ जाता है और यहाँ पर वो समझ गया था कि ये सभी लोग उसे मारने वाले हैं और इसी वजह से वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब वो किसी तरह से इन लोगों से बचते हुए वापस अपने घर पर आ जाता है तो देखता है कि उसके घर वाले तो पार्टी कर रहे थे, मतलब उसके दोस्तों को लगा था कि गजा को लॉटरी लगी है और इसी वजह से उन्होंने वहां पर काफी सारा खाना, शराब, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। तो वही गजा काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब यहाँ पर उसके दोस्त उससे पैसे मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ खर्चा कर दिया था, बट गजा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो बस किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा है। बट गजा के दोस्त इतने ज्यादा नशे में थे कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। वो यहाँ पर गजा पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि गजा के पास पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो गजा को अकेला छोड़कर बाहर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ से वो उसे वीडियो करके भी भेज रहे थे ताकि वो गजा को जला सके। तो वही गजा भी काफी ज्यादा जल रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी पॉकेट में वही परिस वाला सिक्का था। अब यहाँ पर गजा ये तो समझ गया था कि ये सिक्का काफी खास है, तभी वो लोग उसे इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे। बट गजा जानता नहीं था कि आखिर उसे इस सिक्के को यूज कैसे करना है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाए। तो वही मोंटी जब जटाई को बताता है कि गजा उनके चंगुल से भाग गया तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है। जिसके बाद हम गजा को देखते हैं जो कि भूत बुलाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और ये देखकर वो काफी हैरान थे। तो गजा उन्हें कहता है कि वो आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली गजा ने उन तांत्रिकों को आत्मा बुलाते हुए देखा था और वो इसी तरह से कोशिश कर रहा था। अब उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं बट कोई आत्मा नहीं आती, जिसकी वजह से वो बोर होकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन जब सरोजिनी के डांस क्लासेस चल रहे थे तो ये सभी लोग उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक उसे जाकर परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से सरोजिनी इनसे काफी परेशान हो जाती है। गजा तो वहां पर उसे अपना डांस करके दिखाता है, जिसकी वजह से सरोजिनी उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और ये देखकर सभी लोग गजा पर काफी हंसने लगे थे। जिसके बाद गजा वापस आता है तो वो फिर से आत्मा बुलाने की कोशिश करने लगता है, बट इस बार उसने अपना सारा सेटअप एक कैरम बोर्ड पर किया था। अब उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और फिर से वो लोग भी गजा का साथ देने लगते हैं, बट काफी देर ट्राई करने के बाद भी आत्मा नहीं आ रही थी। तो गजा यहाँ पर नाटक करने लगता है कि आत्मा आ गई। वो खुद ही उस ग्लास को मूव कर रहा था जिसमें रील भी उसका साथ दे रहा था। अब वो दोनों मिलकर ये यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर अनामिका नाम का भूत आ चुका है। अब जैसे ही अंकल को पता चलता है कि ये किसी लड़की का भूत है तो वो काफी खुश होकर अनामिका के साथ बात करने लगता है, बट सब लोग उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं कि आत्मा से वो कल बात करेंगे। जिसके बाद गजा आत्मा को वापस भेज देता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हैरान थे कि आत्मा सच में ही आई थी या फिर गजा बस नाटक कर रहा था। और इसी वजह से जब गजा वहां पर नहीं था तो ये लोग फिर से आत्मा को बुलाने लगते हैं, बट तभी वहां पर गजा आ जाता है और ये देखकर वो समझ गया था कि अब उसका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि रील भी वहां पर नहीं था जो कि उसकी मदद करता था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो ग्लास अपने आप हिल रहा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि सच में आत्मा आ गई थी, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत चौंक गया था। तो वही गजा के फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या सच में उस भूत का नाम अनामिका है। तो वो आत्मा यस की तरफ इशारा करती है। जिसके बाद वो लोग अलग अलग सवाल उससे पूछने लगते हैं, बट यहाँ पर मोदक उससे पूछता है कि सरोजनी का नंबर क्या है। अब अनामिका उन्हें इशारों से वो नंबर बता देती है। जिसके बाद जब वो कॉल करते हैं तो ये सच में सरोजनी का ही नंबर था। ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट जैसे उन्हें रियलाइज होता है कि इनके घर में आत्मा है, ये लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि उस आत्मा को कैसे भगाएंगे। तो वही हम गजा को देखते हैं जो अपने गांव के एक अंकल को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके घर में एक आत्मा है। जो सुनने के बाद उसके अंकल कहते हैं कि अगर वो लोग आत्मा को खुश रखेंगे तो आत्मा उनकी मदद करेगी। जिसके बाद वो गजा से कहते हैं कि उन्हें रोज उस आत्मा को भोग चढ़ाना होगा, साथ ही कुछ शराब और सिगरेट भी। अब इनके पास सिगरेट नहीं थी तो ये लोग बीड़ी दे देते हैं। जिसके बाद ये लोग रोज इसी तरह से उस आत्मा को भोग चढ़ाने लगते हैं ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए।
तो वही हम अंकल को देखते हैं जो कि अनामिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट अनामिका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि बताता है कि उसने रील की वो रील देखी थी जिसमें वो लोग अनामिका से क्वेश्चन करते थे और अनामिका उसका आंसर देती थी। और इसी वजह से ये बंदा यहाँ पर आया था क्योंकि उसके पापा 2 साल से मिसिंग थे। उसने काफी ढूंढने की कोशिश की बट उसके पापा नहीं मिले और इसी वजह से वो अनामिका से उनके बारे में पूछना चाहता था। अब ये सुनने के बाद सब लोग उसके साथ अनामिका से ये क्वेश्चन करते हैं और अनामिका सही जवाब दे देती है, जिसके बाद वो आदमी जब वहाँ पर कांटेक्ट करता है तो उसके पापा वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। अब वो आदमी ये सारी बात सब लोगों को बताने लगता है, जिसके बाद इनके पास काफी सारे लोग आने लगते हैं क्योंकि वो हर कोई अनामिका से सवाल करना चाहता था जिसका जवाब उन्हें चाहिए था। अब ये सब देखकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोगों से पैसे लेंगे, जिसके बाद वो वैसा ही करने लगते हैं, मतलब एक टिकट चार्ज करने लगते हैं और अनामिका सबके जवाब देने लगती है। अब इस वजह से ये लोग काफी फेमस हो गए थे, साथ ही अब इनके पास काफी सारे पैसे भी आने लगे थे, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब एक दिन वहाँ पर सरोजनी भी आती है जो कि अनामिका से पूछती है कि क्या सच में उससे प्यार हो गया है, जिस पर अनामिका हाँ कहती है और ये देखकर ये सब लोग शर्माने लगते हैं क्योंकि इन सबको ऐसे ही लग रहा था कि सरोजनी को इनसे ही प्यार हुआ है। जिसके बाद एक दिन एक बाबा इनके पास आता है और इन सबको वार्न करता है कि वो ये सब करना बंद कर दे क्योंकि अनामिका की आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट ये लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब एक दिन एक पुलिस वाला इनके यहाँ पर आता है क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सच है या फिर ये लोगों को बस स्कैम कर रहे हैं। अब वो पुलिस वाला भी अनामिका से क्वेश्चन करता है कि उसके पापा का नाम क्या है, तो अनामिका बताती है कि दामोदर। जो सुनकर वो पुलिस वाला काफी हैरान था क्योंकि दामोदर तो उसके अंकल का नाम था। बट यहाँ पर ये लोग हंसने लगते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि अनामिका कभी भी झूठ नहीं बोलती, उसके पापा दामोदर ही है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर तोड़फोड़ कर कर इन सबको जेल में डाल देता है, जिसके बाद वो सबको बहुत ज्यादा पीटता है कि तभी वहाँ पर गाँव से गजा के काका आ जाते हैं और इन सब की जमानत कर देते हैं। अब उनकी जमानत के जो भी पैसे थे वो भी गजा के अंकल ने ही भरे थे, जिसके बाद ये सब लोग बाहर आ जाते हैं और गजा अपने अंकल से कहता है कि वो उनके सारे पैसे लौटा देगा, बट उसके अंकल कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो गजा को बताते हैं कि उनका एक भांजा है मया जो कि यहाँ मुंबई में रहना चाहता है, इसलिए वो गजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए मया को अपने घर पर रख ले। अब गजा और उसके फ्रेंड्स इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद मया इनके घर पर आ जाता है। अब शुरुआत में तो मया काफी नॉर्मल लग रहा था, बट बाद में वो काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है, मतलब उसे साफ सफाई से बहुत ज्यादा प्यार था। साथ ही मया को कॉकरोच, छिपकली ये सब पालने का भी बहुत ज्यादा शौक था, यहाँ तक कि वो रात में अकेले में एक पुतले के साथ बात किया करता था, जिसकी वजह से ये सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक दिन मया बहुत ही जोर से चिल्लाता है तो सब लोग भागकर उसके पास जाते हैं, तो मया इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कि वो लेबर पेन में है। जिसके बाद वो एक बेबी वाली डॉल को निकालता है और देशमुख से कहता है कि ये उसका बच्चा है, इसे वो संभाले। अब ये सुनने के बाद देशमुख भी पूरी तरह से शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मया इनके साथ नहीं रह सकता, इस वजह से गजा अपने अंकल को कॉल करता है और उन्हें कह देता है कि वो मया को लेकर जाए, जिसके बाद गजा के अंकल मया को वहां से लेकर जाते हैं, जिससे ये लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि पंपी के मुंह से खून आ रहा था और ये देखकर ये तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि पंपी काफी ज्यादा शराब पीता है, जिसकी वजह से उसका लीवर खराब हो चुका है और अगर पंपी ने और ज्यादा पिया तो वो अभी के अभी उसकी मौत हो जाएगी। वैसे भी उसके पास काफी कम टाइम बचा है। अब ये सुनने के बाद इन सभी लोगों को काफी बुरा लगता है, बट वो पंपी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो बस डिसाइड करते हैं कि वो पंपी को शराब पीने से रोकेंगे। बट जब अंकल उसकी शराब की बोतल फेंकने जाता है तो पंपी उसे रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और पंपी को बता देता है कि अगर उसने एक बूंद भी शराब पी तो वो मर जाएगा। अब यह सुनने के बाद पंपी उससे वादा करता है कि वो अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। बट जब रात को सब लोग सो रहे थे तभी हम देखते हैं कि पंपी अचानक से उठ जाता है और जो ये लोग भोग चढ़ाते थे उसमें जो शराब थी वो जाकर पीने लगता है। ये देखकर सब लोग काफी हैरान थे क्योंकि पंपी अब पूरी तरह से बदल गया था। एक्चुअली पंपी को किसी ने पोजेस कर लिया था और हो सकता है कि ये अनामिका ही हो। अब पंपी ने शराब पी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर पंपी को आईसीयू में रखा जाता है और उसके बचने की कोई गारंटी नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग काफी अपसेट थे। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इस घर में नहीं रह सकते और इसी वजह से वो अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बट चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो वहां से जा नहीं पा रहे थे। वो बार बार घूमकर उसी घर के सामने आ रहे थे, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये घर उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहा, जिसके बाद ये लोग घर के बाहर ही सो जाते हैं।
अब रात को जब सब लोग सो रहे थे तभी गजा को दरवाजे की आवाज आती है, इसलिए वो उठ जाता है। वो देखता है कि दरवाजा अंदर से कोई खटखटा रहा था। वो अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है बट कोई भी नहीं उठता, जिसकी वजह से गजा अकेला ही घर के अंदर चला जाता है। बट जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कोई खींच के कहीं और लेकर जाता है, जिसकी वजह से गजा चिल्लाता है और उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, दरवाजा अपने आप आवाज कर रहा था और ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी वो लोग देखते हैं कि कैरम के अंदर से भी कोई हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर रील काफी डर जाता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वही हाथ रील का गला पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसके दोस्त किसी तरह से उसे छुड़वा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब वो लोग पुलिस के पास आते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं, बट इंस्पेक्टर तो पहले से इनके ऊपर गुस्सा था, जिसकी वजह से वो उनकी कोई मदद नहीं करता। उल्टा वो कहता है कि वो जाकर अनामिका से ही हेल्प मांगे। अब ये सुनने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर उनकी मदद नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो लोग वहां से निकल आते हैं। अब जब वो बाहर आते हैं तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी था जिसने पहले इनसे वार्न किया था कि अनामिका काफी खतरनाक है और इसी वजह से ये लोग यहाँ से चले जाएं। बट यहाँ पर अब वो जब उस आदमी को सब बताते हैं तो वो आदमी उनके साथ उनके घर में आता है, जहाँ पर वो महसूस करता है कि वहाँ पर कई सारे भूत थे। अब वहाँ पर अनामिका के भूत के अलावा बाकी सारे भूत थे। अब ये देखने के बाद वो आदमी इन्हें अनामिका की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि अनामिका एक रानी थी जिसके पास वो पारिस सिक्का था और इसी वजह से उसका राज्य काफी खुशहाल था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब लोग बहुत ही खुशी और प्यार से रहते थे। बट एक दिन जैसे किसी की नजर लगी हो वो परिस चोरी हो गया, जिसकी वजह से जो जादू था यानी कि पत्थर से जो भी सोना बना था वो सब कुछ फिर से पत्थर में बन गया और इसी वजह से राज्य की हालत बुरी हो गई। सब लोगों के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी होने लगी और ये सब देखने के बाद तुरंत अनामिका ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो जल्दी से उस परिस को ढूंढे। बट बहुत ढूंढने के बाद भी ना ही वो परिस मिला और ना ही वो चोर। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर अनामिका को फिर से सब कुछ सोने में करना था, मतलब अगर फिर से उसे परिस का जादू एक्टिवेट करना था, तो उसे उस परिस के सिक्के को ढूंढकर उस पर उस चोर का खून लगाना होगा, तभी फिर से वो सिक्का एक्टिवेट होगा। अब ये लोग चोर को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं बट चोर नहीं मिलता, जिसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अनामिका के पास आती है और वो अनामिका से कहती है कि उसका बेटा भटक चुका है और वो चाहती है कि अनामिका उसे राह दिखाए। अब ये सुनने के बाद अनामिका भी उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसके बेटे को उसकी गलती के लिए माफ करके उसे सही राह दिखाने का वादा करती है। जिसके बाद वहां पर उस बूढ़ी औरत का बेटा आता है जिसका नाम दिनकर था और उसी ने वो सिक्का चुराया था। अब ये देखकर अनामिका काफी गुस्सा हो जाती है और वो दिनकर को मारने वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि उसने दिनकर की माँ को वचन दिया था कि वो उसके बेटे को माफ करेगी और उसे सही राह दिखाएगी। और इसी वजह से वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो दिनकर को नहीं मारती तो उसका राज्य ऐसे ही रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा, ना ही वो पहले की तरह और ज्यादा सोना बना पाएगी। और अगर वो दिनकर को माफ नहीं करती तो वो अपने वचन से मुकर जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। साथ ही अनामिका समझ गई थी कि अगर उसने इस परिस पत्थर को फिर से एक्टिवेट किया तो किसी न किसी के मन में फिर से लालच आएगा और वो उसे चुराएगा। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो दिनकर को माफ करके उसे सही राह दिखाएगी। वो दिनकर को सुधारना चाहती थी और उसके अंदर से लालच नाम के शैतान को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। बट ये बात जटाई को पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो रानी पर हमला करती है, जहाँ पर वो रानी और बाकी सबको मार देती है। अब रानी अपना वचन पूरा नहीं कर पाई थी और वो था दिनकर को सुधारने का, बट मरने से पहले रानी ने उस सिक्के को एक जगह पर छुपा दिया था जो कभी भी किसी को नहीं मिला। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि अब तक दिनकर ने 3 बार जन्म लिया है। वो हर बार उस सिक्के को चुराता है और रानी वहां पर आकर उसे सुधारने की कोशिश करती है, बट अब तक वो उसे सुधार नहीं पाई। अब ये सुनकर ये सभी लोग काफी हैरान थे कि आखिर अनामिका इनके पास क्यों आई है, मतलब इनमें से तो कोई दिनकर नहीं है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि गजा ही दिनकर है। एक्चुअली दिनकर का पुनर्जन्म हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि गजा था और इसी वजह से गजा को वो पारिस मिला था। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि जटाई क्यों गजा का बलि देना चाहती थी, क्योंकि गजा ही दिनकर है और दिनकर के बलि के बाद ही वो सिक्का एक्टिवेट होने वाला था और इसी वजह से उसी ने गजा को घर से किडनैप किया था ताकि वो गजा की बलि दे सके। अब घर जाके दोस्त उसको हर जगह ढूंढने लगते हैं बट उन्हें गजा का कहीं पर भी पता नहीं चलता। तभी वहां पर मया वापस आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी अपसेट हो जाते हैं, बट मया इनसे कहता है कि उसे पता है कि गजा कहाँ पर है। ये सुनकर ये सभी लोग हैरान थे, बट मया उन्हें जटाई के अड्डे पर लेकर जाता है।
अब ये देखते हैं कि ये लोग गजा को मारने वाले थे, तो गजा के दोस्त गजा को बचा लेते हैं। तभी माया ने वहां पर पुलिस को भी बुला लिया था, जिसकी वजह से जटाई और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है। अब ये लोग गजा के साथ साथ उस परी सिक्के को भी वापस लेकर आते हैं, जिसके बाद फिर से अनामिका को बुलाने लगते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि अनामिका ही उन्हें इस सब से बाहर निकाल सकती है। अब जैसे ये लोग अनामिका को वहां पर बुलाते हैं, माया वहां पर अनामिका की तरह बनकर आ जाता है, और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली माया अनामिका का पुनर्जन्म है। जिसके बाद वो जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाती है। तभी वहां पर दिनकर की माँ आती है, जो कि वही बुरी औरत थी जिसने गजा को वार्न किया था कि ये रास्ता काफी खतरनाक है और इसी वजह से वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े। अब वो यहाँ आकर अनामिका को याद दिलाती है कि उसने उसे वचन दिया था। अब ये सुनकर अनामिका भी इसके लिए मान जाती है, बट तभी उसे याद आता है कि दिनकर ने वो सिक्का चुराया था जो कि गजा था, और इसी वजह से वो गजा को मारने वाली थी। बट यहाँ पर फिर से दिनकर की माँ जब उसे याद दिलाती है तो अनामिका रुक जाती है, और यहाँ पर वो गजा से पूछती है कि आखिर उसने ये सिक्का चुराया क्यों। तो गजा बताता है कि बचपन से उसने देखा है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, और वो चाहता है कि उसकी माँ के लिए वो एक सोने का घर बनाए जहाँ पर उन्हें हर चीज मिले जो वो चाहती है। अब ये सुनने के बाद अनामिका काफी इमोशनल हो जाती है, और वो गजा से पूछती है कि वो जाकर अपनी माँ से पूछे कि आखिर वो चाहती क्या है, क्या उन्हें ये सब कुछ चाहिए। जिसके बाद गजा अपने दिमाग में यही सोचता है कि उसकी माँ चाहती क्या है। तब उसे याद आता है कि उसकी माँ तो बस यही चाहती थी कि गजा हमेशा खुश रहे और अपने दम पर कुछ अच्छा करे। अब ये जानकर गजा काफी इमोशनल हो जाता है, और वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अब यहाँ पर गजा समझ जाता है कि उसे इस लालच की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने दम पर जो भी करेगा उसमें उसकी माँ खुश रहेगी, और इसी वजह से उसके अंदर जो लालच था वो खत्म हो जाता है। जिसकी वजह से अनामिका ने जो दिनकर की माँ को वचन दिया था वो अब पूरा हो गया था, जिसकी वजह से अनामिका और बाकी सबकी आत्मा जो वहां पर थी उन सबको मुक्ति मिल जाती है। तो वही हम गजा को देखते हैं, जिसे आप समझ में आ गया था कि उसे लाइफ में क्या करना है, और इसी वजह से वो सभी लोग उस घर को छोड़ देते हैं। साथ ही गजा उस सिक्के को भी पानी में फेंक देता है, और गजा सच में एक जॉब ढूंढ लेता है और वहां पर जॉब करने लगता है। वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि उसे फाइनली जॉब मिल चुकी है, जो सुनकर उसकी माँ भी उसके लिए काफी खुश थी। कि तभी गजा देखता है कि वहां पर एक बंदे का वॉलेट गिरा था। अब गजा के पास फिर से दो रास्ते थे, एक तो वो उस वॉलेट को अपने पास रखकर उसमें से पैसे चुरा लेता, या फिर उस आदमी को वो वॉलेट वापस दे देता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भूतम भाग्यम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।